नमस्कार। आज हम सब मिलकर इतिहास के एक ऐसे सुनहरे दौर की सैर करने वाले हैं जिसके बारे में ना शायद बहुत कम बात होती है। हम बात करेंगे मुस्लिम आविष्कारों की और उस शानदार युग की जिसके बारे में शायद हमें पता ही नहीं था। अक्सर इस दौर को द डार्क एजेस कहा जाता है, यानी अंधकार का युग। पर एक सवाल है जो यहाँ पूछना बहुत जरूरी है, क्या ये सच में इतना डार्क था? क्या वाकई हर तरफ अंधेरा ही था? जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ पोस्ट रोमन यूरोप है, जहां जिंदगी सच कहूं तो बहुत मुश्किल थी, और फिर दूसरी तरफ देखिए मुस्लिम दुनिया, जहां उसी वक्त एक सुनहरा दौर चल रहा था, एक गोल्डन एज। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये है ज्ञान से रोशन दुनिया। देखते हैं कि जब दुनिया का एक कोना अंधेरे में था तो दूसरे कोने में ज्ञान का ये उजाला कैसे फैल रहा था। और ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे, लेकिन ये सच है। उस समय के जो मुस्लिम वैज्ञानिक और आविष्कारक थे ना, वो यूरोप में अपने समय के वैज्ञानिकों से सैकड़ों साल आगे चल रहे थे। जी हाँ, सैकड़ों साल। हाँ, लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। इन महान चिंतकों ने जो किया वो असल में प्राचीन ज्ञान की नींव पर एक शानदार इमारत बनाने जैसा था। उन्होंने अरस्तु, यूक्लिड, आर्किमिडीज, टॉलेमी, इन सब महान ग्रीक विद्वानों के काम को न सिर्फ संभाल कर रखा, बल्कि उसे एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। तो फिर तैयार हैं? चलिए मिलते हैं विज्ञान के कुछ ऐसे दिग्गजों से जिन्होंने मैथ्स, केमिस्ट्री और ऑप्टिक्स की दुनिया में सचमुच एक क्रांति ला दी थी। और इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला नाम है मोहम्मद इब्ने मूसा अल-ख्वारिज़मी का। नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन इनका असर हमारी रोज की जिंदगी पर आज भी है। कभी सोचा है कि एल्गोरिदम शब्द कहाँ से आया? इन्हीं के नाम से। और अलजेब्रा, वो इनकी एक किताब के टाइटल से निकला है। अरे इतना ही नहीं, इन्होंने ही हिंदू अरबी अंकों को, जिसमें हमारा जीरो भी शामिल है, यूरोप तक पहुंचाया। इन्होंने ही इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया, और बस गणित हमेशा के लिए बदल गया। चलिए अब गणित से आगे बढ़कर चलते हैं केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है जाबिर इब्न हय्यान से। यूरोप में लोग इन्हें गेबर के नाम से जानते थे। इन्हें द फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री कहा जाता है, मतलब अरब रसायन विज्ञान का जनक। और ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है। इन्होंने ही अलग अलग चीजों को क्लासिफाई करना सिखाया। डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इन सब प्रोसेसेस को परफेक्ट बनाया। एक तरह से इन्होंने ही कीमियागिरी को एक असली साइंस बनाने की नींव रखी थी। अब एक ऐसे जीनियस की बात करते हैं जिनकी नॉलेज किसी एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं थी। इनका नाम है इब्न अल-हैथम, जिन्हें वेस्ट में अल-हाइज़ेन के नाम से जाना जाता है। जरा इनकी फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टाइज देखिए। एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, मेडिसिन, फिजिक्स, यहाँ तक कि विजुअल परसेप्शन। मतलब इनकी नॉलेज का दायरा सोचकर ही हैरानी होती है। लेकिन इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था साइंटिफिक मेथड पर जोर देना। मतलब ये पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि भाई किसी भी थ्योरी को सच मानने से पहले उसे एक्सपेरिमेंट करके साबित करना होगा। हवा में बातें नहीं चलेंगी। इन्होंने लाइट पर हजारों एक्सपेरिमेंट किए और ये बताया कि हम चीज़ों को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट उनसे टकराकर हमारी आंखों तक आती है, ना कि हमारी आंखों से कोई रोशनी निकलती जैसा पहले लोग मानते थे। कमाल है ना? ओके, तो अब हम साइंस से आगे बढ़कर बात करेंगे मेडिसिन और सोसाइटी की। चलिए उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने हमारी सेहत और समाज को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। सबसे पहले मिलिए अबू अल कासिम अल ज़रावी से। एक ऐसा नाम जिनका काम आने वाली कई सदियों तक दुनिया भर के सर्जन्स के लिए एक तरह से बाइबल बना रहा। इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहा जाता है। जरा सोचिए, इन्होंने लगभग 200 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया, और मजे की बात यह है कि उनमें से कई आज भी इस्तेमाल होते हैं। और उनकी लिखी 30 वॉल्यूम की मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, वो तो सदियों तक यूरोप और मिडिल ईस्ट में एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बनी रही। इसी कड़ी में हमारा अगला नाम है इब्न सीना का। वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग इन्हें एविसेना के नाम से जानते हैं। ये मेडिसिन और फिलॉसफी के इतिहास के एक, कह सकते हैं, महानायक थे। ये एक पर्शियन फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे, और इनकी एक किताब है द कैनन ऑफ मेडिसिन। ये मेडिकल हिस्ट्री की सबसे फेमस किताबों में से एक मानी जाती है, और इसका असर इतना जबरदस्त था कि लगभग 600 सालों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में मेडिकल की पढ़ाई का बेस यही किताब रही।
चलिए अब एक ऐसे थिंकर से मिलते हैं जिन्होंने एक बहुत ही अलग काम किया। उन्होंने साइंस को हिस्ट्री और सोसाइटी से जोड़ दिया। इनका नाम है इब्न खाल्दून। इन्हें अक्सर मॉडर्न सोशल साइंसेस का मतलब कि हिस्टोरियोग्राफी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का पायनियर माना जाता है। इन्होंने इतिहास को सिर्फ राजा रानियों की कहानियों से बाहर निकाला और ये समझने की कोशिश की कि कोई भी समाज ऊपर कैसे उठता है या नीचे कैसे गिरता है, उसके पीछे के सोशल और इकोनॉमिक कारण क्या हैं। और उनकी जो असबिया यानी सोशल यूनिटी की थ्योरी है, वो तो आज भी सोशियोलॉजी में पढ़ाई जाती है। तो इन सब बातों का आज क्या मतलब है, ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में हम इसी गोल्डन एज की लेगेसी को आज की मॉडर्न दुनिया से जोड़कर देखते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को समेट देती है। नॉलेज का ये फ्लो देखिए, कैसे सबसे पहले पुराने विद्वानों के काम को बेस बनाया गया, फिर इस गोल्डन एज के इनोवेटर्स ने उसमें नए नए क्रांतिकारी आइडियाज जोड़े और फिर उसी ज्ञान ने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को शेप दिया। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इस्लामिक गोल्डन एज के इनोवेशंस ने उन कई चीज़ों की नींव रखी जिन पर आज हमारी मॉडर्न लाइफ, हमारा साइंस और हमारी सोच टिकी हुई है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे इतिहास के पन्नों में और ना जाने कितने ऐसे अनसुने किस्से दबे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।